नमस्ते दोस्तों, शुद्ध वैदिक ज्ञान पर स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गुरुकुल परंपरा के बारे में। गुरुकुल परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें पढ़े हुए व्यक्ति का चरित्र महान हो जाता है। जैसे राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों को आज भी हम हजारों और लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी याद करते हैं। छत्रपति शिवाजी को, महाराणा प्रताप को और ऐसे अनेक विद्वान लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरुकुल में पढ़े हैं और उनके पढ़े हुए लोगों को हम आज के दिन बहुत अधिक याद करते हैं, उनको महत्व देते हैं और सिर्फ इसलिए कि उनका चरित्र बहुत महान होता था, उनमें बल बहुत अधिक होता था। आखिर ऐसे कौन से नियम गुरुकुल में पाले जाते थे जो पालन करने पर वे इतने महान व्यक्ति बन जाते थे? आइए देखते हैं इसी कड़ी में गुरुकुल परंपरा के बारे में। यूं तो आज के दिन गुरुकुल परंपरा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, लेकिन भारतवर्ष में आज के दिन भी बहुत से ऐसे गुरुकुल कुछ एक बचे हुए हैं जो इसी ऋषि परंपरा को आगे निभाए जा रहे हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर वे अपना गुरुकुल चला रहे हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था वहां पर रहती है जिस व्यवस्था में राम और कृष्ण बने हुए थे। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में गुरुकुल परंपरा का बहुत अच्छी तरह से वर्णन आता है कि किस तरह से गुरुकुल में विद्यार्थियों को भेजा जाए, क्या वहां पर उन्हें करना है, किस तरह के गुरुकुल में भेजना है, कहाँ गुरुकुल होना चाहिए, इत्यादि सब बातों को बड़ी अच्छी तरह से खोलकर बताया गया है सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में। तो आइए डालते हैं एक नजर कि गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए था और क्या। पहले माता पिता को जैसे ही बच्चे 5 साल के या 8 साल के हों, उन्हें घर में यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके उसके बाद गुरुकुल में भेजने का प्रावधान। लड़कों को लड़कों के गुरुकुल में भेजना होता था और लड़कियों को लड़कियों के गुरुकुल में भेजने का प्रावधान था। दोनों गुरुकुलों के बीच की दूरी 4 कोस निर्धारित की गई थी। लड़कियों के गुरुकुल में किसी भी पुरुष का आना निषेध था और लड़कों के गुरुकुल में किसी भी स्त्री या महिला का आना निषेध था। यहाँ तक कि 5 साल तक के बच्चे और बच्चियों का पुरुष और महिला के गुरुकुल में आना निषेध था। वहां पर रहने वाले जो अध्यापक हैं, वहां पर काम कार्य करने वाले जो सेवक हैं या जो भी वहां पर रहता है, पुरुष वाले में वो सभी के सभी पुरुष होंगे और स्त्री वाले गुरुकुल में वो सभी के सभी स्त्री होंगी। कहीं पर भी पुरुष और स्त्री का मिलन नहीं होगा। जो भी विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता था, चाहे वो राजा का लड़का हो, चाहे वो किसी भिखारी का लड़का हो, प्रत्येक विद्यार्थी को गुरुकुल में पढ़ना आवश्यक रूप था। ये नियम बनाया हुआ था और वहां पर जो भी विद्यार्थी रहते थे सबको एक समान भोजन दिया जाता था, एक समान रहने की व्यवस्था थी और सभी कार्य एक समान ही किए जाते थे। वहां पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होता था। गुरुकुल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते थे और शिक्षिकाएं होती थी, उनको बहुत अच्छी तरह से परीक्षा करके जो जितेंद्रिय मन पर काबू करने वाले ही थे अध्यापक, सिर्फ उन्हीं से शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। हर किसी से शिक्षा दिलाने का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। गुरुकुल को गांव से बिल्कुल दूर रखा जाता था ताकि वहां पर किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। माता पिता को बच्चों से किसी भी प्रकार का संपर्क करने की कोई अनुमति नहीं थी, क्योंकि इससे फिर जब संपर्क होगा माता पिता का बच्चों के साथ तो बच्चे इस सांसारिक बातों को लेकर के चिंता में पड़ जाएंगे और जिस उद्देश्य के लिए अर्थात विद्या अध्ययन करने के लिए उन्हें जो भेजा गया था उसमें वे पूर्ण रूप से हासिलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी जब भोजन करने के बाद या किसी कार्य से बाहर घूमने जाएं तो उनके साथ एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो उन पर पूर्ण रूप से नजर रख सके कि कहीं किसी के बहकावे में आके या किसी प्रकार की बातों को लेकर के वे आपस में झगड़ ना पड़े या किसी भी प्रकार का ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे कि उनके ब्रह्मचर्य पर हानि हो। एक विद्यार्थी में ये 8 प्रकार के दोष पाए जाते हैं और गुरुकुल के अंदर इन 8 प्रकार के दोषों से दूर रहने की सख्त हिदायतें दी जाती थी। बहुत अच्छी तरह से उन्हें प्रतिदिन याद करवाया जाता था कि आपको इन 8 दोषों से बच के रहना है। स्त्री और पुरुष का परस्पर दर्शन। स्त्री और पुरुष जो रहते थे गुरुकुल में, स्त्रियों के गुरुकुल में स्त्रियां और पुरुषों के गुरुकुल में पुरुष, तो वहां पर कभी भी स्त्री और पुरुष का आपस में दर्शन अर्थात देखना तक भी मना किया जाता था। दूसरा, स्पर्श। स्त्री और पुरुष, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी कभी भी एक दूसरे को छुए भी नहीं। एकांत सेवन। कभी भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, स्त्री और पुरुष अकेले में कभी भी ना रहें। भाषण। स्त्री और पुरुष कभी भी बैठ करके वार्तालाप न करें। विषय कथा। इस प्रकार की अश्लील बातों के बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए उन्हें। परस्पर क्रीड़ा।
स्त्री और पुरुष को, लड़का और लड़की को, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को आपस में कभी भी खेलने भी नहीं दिया जाता था। उस चीज से भी उनकी मनाही थी। विषय का ध्यान, इस प्रकार की ब्रह्मचर्या को नाश करने की जो आदतें हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की अश्लील बातों का ध्यान करना और किसी स्त्री का या किसी पुरुष का मन से भी कभी ध्यान करना, इन चीजों के ऊपर पूर्णतया बैन था। उन्हें प्रतिदिन बताया जाता था कि आपको इन कार्यों से बच के रहना है। और संग, कभी भी स्त्री पुरुष को एक साथ रहने के लिए मना किया जाता था। किसी भी हाल में उन्हें प्रतिदिन यही बताया जाता था कि आपको ये 8 दोष जो हैं इनसे बचकर रहना है हर हाल में। अन्यथा इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े से बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय व्यक्ति को भी अपनी ओर खींच करके और उससे कुकर्म करवा लेती हैं। इसलिए अगर रामकृष्ण और महाराणा प्रताप जैसी संतान बनाते थे तो इन्हीं नियमों के ऊपर चल करके बनाते थे। प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ करने के लिए कहा जाता था और करवाया जाता था। इन नियमों के ऊपर जब कोई विद्यार्थी चलता है तो वास्तव में वो उन्नति को ही प्राप्त होता है। जब तक विद्यार्थी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी रहें तब तक गुरुकुल के अंदर छत्र का धारण करना, अर्थात छतरी का प्रयोग करना, जूतों का पहनना, चप्पलों का पहनना, गाना बजाना, गाने सुनना, नृत्य देखना या आंखों में अंजन लगाना या किसी भी प्रकार का श्रृंगार करना, इस तरह की जो चीजें हैं वो सर्वथा वर्जित थी और आज के दिन भी वर्जित ही हैं। अब बहुत से लोग ये प्रश्न उठाएंगे कि इतने कड़े नियम बना करके कभी किसी का भला नहीं हो सकता। विद्यार्थी तो इस तरह के काम करते ही हैं और ये नियम ठीक भी नहीं लगते। तो दोस्तों, ये बात आप स्वयं सोच कर देखिए। ब्रह्मचर्या काल होता है अपनी उन्नति के लिए। अगर विद्यार्थी उस समय में सुख भोग लेगा, अर्थात जूते पहन के चलता है, बारिश में छतरी लेकर चलता है, धूप के अंदर छतरी या इस तरह का एसी में रहना है, किसी भी तरह का कार्य करता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यह समय होता है तप का, अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट देने का। इस समय में जो अपने आप को और अपने शरीर को कष्ट देगा वो आगे जो गृहस्थ आश्रम में आने वाले दुख हैं उनसे लड़ने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तैयार हो जाता है। अन्यथा गृहस्थ आश्रम में जो दुख आते हैं उन दुखों को सहने के लिए आज के दिन किसी में भी वो सामर्थ्य नहीं बचा है जिससे वो उन दुखों का सामना कर सके। और आखिर में हार करके, उम्मीद को छोड़ करके कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जैसे आत्महत्या को कर लेना या कोई इस तरह का गलत कदम उठा लेना। तो ब्रह्मचर्य इन्हीं नियमों से ही पालन हो सकता है। एक बच्चे का निर्माण इन्हीं चीजों से हो सकता है। कभी भी उसे सुख सुविधाओं में दे करके बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये हमने कुछ बताया गुरुकुल परंपरा के बारे में जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। अगली वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य किसको रखना चाहिए, किस आयु तक रखना चाहिए और क्या क्या उसके नियम होते हैं, किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इन सब बातों के बारे में हम तर्क के आधार पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। जानकारी आप लोगों को अच्छी अवश्य लगती होगी तो दोस्तों शेयर करना मत भूलें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को कोई सुझाव देना हो तो कमेंट के रूप में मुझे दीजिए, अवश्य ही उस चीज का पालन करेंगे। अगली वीडियो में मिलने तक धन्यवाद।